Hello friends and dear students, welcome back to my YouTube channel SS Pediatrics. I hope you all were doing well. My today's topic which is I'm going to teach you is newborn reflexes. न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे नर्सिंग पर्सपेक्टिव से भी एग्ज़ाम में भी काफ़ी टाइम पूछा जाता है, वाइवा प्रैक्टिकल में पूछा जाता है और वैसे भी पेरेंट्स को भी नॉलेज होना चाहिए न्यूबॉर्न कौन कौन से रिफ्लेक्सेस जो हैं वो बच्चों में होते हैं और किस टाइम पे जो हैं वो डिसअपियर होते हैं, क्या उनका नॉर्मल पैरामीटर्स हैं, क्या उनका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, वो सब भी एक इन्फॉर्मेशन एक नॉलेज होना चाहिए पेरेंट्स के पास। सो इसमें जो है वो फर्दर बहुत सारे रिफ्लेक्सेस आते हैं न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस में, जिसमें हमारे पास जनरल बॉडी रिफ्लेक्सेस आएंगे, देन फेशियल रिफ्लेक्सेस, देन ओरल रिफ्लेक्सेस। सो आज के लेक्चर में सिर्फ आपके साथ जनरल बॉडी रिफ्लेक्सेस को डिस्कस करूँगी, जिसमें हमारे पास मोरो रिफ्लेक्स, हमारे पास इसमें एसिमेट्रिक टॉनिक नेक रिफ्लेक्स, सिमेट्रिक टॉनिक नेक रिफ्लेक्स इसमें आएंगे, बेबिन्स्की रिफ्लेक्स, बेबिनकिन रिफ्लेक्स, इसमें काफ़ी सारे ऐसे रिफ्लेक्सेस हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो और वीडियो को कंप्लीट सुनिए लास्ट तक, जिसमें सभी रिफ्लेक्सेस आपको अच्छे से पता चलेगा और इस जो फर्दर जो और टॉपिक हैं और रिफ्लेक्सेस हैं वो मैं आने वाली वीडियो लेक्चर्स में आपके साथ डिस्कस करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस। स्टार्ट विद द टॉपिक न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस। व्हाट इज़ अ रिफ्लेक्स? रिफ्लेक्स क्या होता है? A reflex is an involuntary or automatic action that the body does in response to stimulus without awareness. रिफ्लेक्स में क्या होगा? रिफ्लेक्स जो होता है हमारी बॉडी एक ऑटोमेटिक इन्वॉलेंट्री एक्शन करती है किसी भी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में। स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है, उसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी एक एक्ट करेगी जिसका उसको अवेयरनेस नहीं होता है, वो ऑटोमेटिक चलता रहता है। ठीक है, अगर हम कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ये तो न्यूबॉर्न के रिफ्लेक्सेस हैं, बट नॉर्मल रिफ्लेक्स हमारी बॉडी जो है वो एडल्ट में भी शो करते हैं। हम सभी रिफ्लेक्स शो करते हैं। कभी भी हमें कोई चीज़ गर्म लगती है तो हम एकदम से उसको, जैसे टच में आता है, हमारे सेंसेस में आता है, तो हम एकदम से हाथ पीछे कर लेते हैं। ठीक है, या हमें कोई चीज़ हम टच करते तो हमें शार्प लगती है तो हम उसको रिएक्ट करते हैं कि हमें पेन हो रही है। ठीक है, कोई चीज़ हमें सुनाई देती है साउंड के लिए, हम देखते हैं तो वो कॉन्टीन्यूसली हमारी बॉडी उन सब चीज़ों के लिए रिएक्ट करती है, बट हम उन चीज़ों को इतना नोटिफाई नहीं करते हैं ज़्यादा, मतलब विदाउट हमारा कभी कभी तो हमें वो नोटिफाई होता है, अवेयरनेस में चीज़ें आती हैं, बट कभी कभी वो नॉर्मल एक रिस्पॉन्स में चली जाती हैं। न्यूनेटल रिफ्लेक्सेस जो हैं, जो मैं आज के लेक्चर में आपसे डिस्कस करूँगी, दीज रिफ्लेक्सेस आर इनबॉर्न बिहेवियर पैटर्न दैट डेवलप ड्यूरिंग द यूट्राइन लाइफ। सो यूट्राइन लाइफ मीन्स जब जो न्यूबॉर्न है, जो फीटस जिसे हम बोलेंगे, जब वो मदर के वूम में होता है इन द यूट्रस, तो उस टाइम पर जो है ये एक बिहेवियर पैटर्न के फॉर्म में जो रिफ्लेक्सेस हैं वो बच्चे में आते हैं। They should be fully present at birth and are gradually inhibited by higher centers in the brain during postnatal life. तो इंटरयूट्राइन लाइफ में ये डेवलप हो जाते हैं एंड विद द पासेज ऑफ द टाइम जो है वो धीरे धीरे ये पोस्ट नेटल लाइफ में धीरे धीरे आगे जाके जो है वो इन अ फॉर्म ऑफ वो इनहिबिट भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लाइफ लॉन्ग रहेंगे, कुछ रिफ्लेक्सेस लाइफ लॉन्ग रहते हैं, कुछ जैसे मैंने कहा कि हमारे सेंसेस में जो चीज़ें आती हैं हम उनके लिए रिफ्लेक्स एक एक्शन शो करती है हमारी बॉडी, तो वो रहता है। ठीक है, बट जैसे ये बच्चे में होते हैं तो वो आगे चल के टाइम के साथ जो है वो सबसाइड कर जाते हैं। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस यहाँ पे आएंगे हमारे पास जनरल बॉडी रिफ्लेक्स, फेशियल रिफ्लेक्स एंड ओरल रिफ्लेक्स। आज के लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी सिर्फ जनरल बॉडी रिफ्लेक्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जो लेटर ऑन जो लेक्चर्स, मेरे भी लेक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे, उसमें मैं आगे के डिस्कस करूँगी फेशियल एंड ओरल। आज के लिए सिर्फ जनरल बॉडी रिफ्लेक्स। जनरल बॉडी रिफ्लेक्स में आएंगे हमारे पास मोरो रिफ्लेक्स, ऑल्सो नोन एज टार्टल रिफ्लेक्स, पाल्मर, plantar, walking, asymmetric tonic neck reflex, symmetric tonic neck reflex, Babinski reflex, Babkin reflex, parachute reflex, and glance reflex. So let's discuss these one by one. First is Maurer reflex. It begins
at 28 वीक ऑफ जेस्टेशन. एज आई टोल्ड यू, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया कि इंट्रायूट्राइन लाइफ में ये स्टार्ट हो जाते हैं इन अ फॉर्म ऑफ बिहेवियर पैटर्न. सो 28 वीक्स पे ये बिगिन हो जाता है इन द मदर यूट्रस. सो इट इनिशिएटेड बाय एनी सडन मूवमेंट ऑफ द नेक. इसे हम कैसे शो कर सकते हैं? बाय पुलिंग द बेबी halfway to sitting position from supine and suddenly let the head fall back. मीन्स कैसे देखने को मिलेगा? जैसे अगर बच्चा सुपाइन पोजीशन में है तो हम उसको हाफ तक थोड़ा सा बिठाएंगे विद द सपोर्ट, थोड़ा सा उसको लेके आएंगे, फिर एकदम से सडन उसका हम हेड को थोड़ा सा सपोर्ट हटा के एकदम से उसको फैल बैक करेंगे. तो उसके रिस्पॉन्स में बच्चे का कैसा रिस्पॉन्स आएगा इस एक जो हमने उसको एक सिचुएशन में डाला बच्चे को, तो उसमें वो कैसे उसकी बॉडी एक रिफ्लेक्स शो करती है. कंसिस्ट ऑफ रैपिड अबडक्शन. वो आपको देखने को मिलेगा इस पिक्चर में, आप देख सकते हैं. रैपिड अबडक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ आर्म्स विद द ओपनिंग ऑफ हैंड्स, टेंसिंग ऑफ द बैक मसल्स, फ्लेक्शन ऑफ द लेग्स एंड क्राइंग. मोरो रिफ्लेक्स का जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, इट्स नेचर गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ मसल टोन एंड फेलियर ऑफ द आर्म्स टू मूव फ्रीली और द हैंड्स टू ओपन फुली indicates hypotonia. It fades rapidly and is not normally elicited after 6 months of age. Next is the palmar grasp reflex. It begins at 32 weeks of gestation and a light touch of the palm produces the reflex flexion of the fingers. ये देख सकते हैं आप इस पिक्चर में. अगर थोड़ा सा भी बेबी को हम उसके हैंड में कोई भी चीज़ अगर होल्ड करते हैं तो वो उसका पाम में उस चीज़ को ग्रास्प करने की कोशिश करता है. एंड मोस्ट इफेक्टिव वे, स्लाइड द स्टिमुलेटिंग ऑब्जेक्ट सच एज अ फिंगर और पेंसिल अक्रॉस द पाम फ्रॉम द लेटरल बॉर्डर. सो वो ग्रास्प करता है एंड इट डिसअपियर्स एट 3 to 4 months and replaced by voluntary grasp at 45 months. Clinical significance, exceptionally strong grasp reflex indicating the spastic form of cerebral palsy and cringes and may be asymmetrical in hemiplegia and in case of cerebral damage, and persistence beyond 3 to 4 months indicates spastic form of palsy. नेक्स्ट इज द प्लांटर ग्रास्प रिफ्लेक्स. वो पाल्मर था क्योंकि वो पाम में था, और ये अगर बच्चे के फिट में हमें देखने को मिल रहा है तो वो प्लांटर ग्रास्प रिफ्लेक्स वहाँ पे आएगा. प्लेसिंग ऑब्जेक्ट और फिंगर बीनीथ द टोज causes curling of toe around the object and present at 32 weeks of gestation, disappears by the 9 to 12 months. Clinical significance, this reflex is referred to as the readiness test and integrates at the same time that independent gait first become the possible. Walking and stepping reflex. When sole of a foot is pressed against the couch, baby tries to walk. अगर बेबी के जो फुट हैं, अगर हम किसी काउच के अगेंस्ट बच्चे को टच करते हैं, उसके पैर किसी फ्लैट सरफेस को टच करेंगे तो बच्चा जो है वो वॉक करने के लिए स्टेप को आगे रखते हैं, उसको बोलते हैं स्टेपिंग, और वॉक करने की कोशिश करते हैं. दैट इज दिस स्टेपिंग इज ऑल्सो नोन एज अ वॉकिंग रिफ्लेक्स. लेग्स prance up and down as if baby is walking or dancing. Present at birth or disappears at approx 2 to 4 months. With daily practice of this reflex, infants may walk alone at 10 months. Clinical significance, premature infants will tend to walk in a toe-heel fashion, while more mature infants will walk in a heel-toe pattern. Symmetric tonic neck reflex, there is an extension of the head, causes extension of the forelimbs and flexion of the hind limbs. This evident between 2 to 3 months of age. The clinical in this clinical significance, not normally easily seen or elicited in the normal infants, may be seen in an excreted form in many children with the cerebral palsy. Next is the Babinski's reflex. In this there are the two pictures आप यहाँ देख सकते हैं. First is a normal toe flexion, यहाँ पे देख सकते हैं आप, एंड नेक्स्ट इज अ पॉजिटिव बेबिंस्की रिफ्लेक्स. तो यहाँ पे क्या होगा? स्टिमुलस कंसिस्ट ऑफ अ फर्म पेनफुल स्ट्रोक अलोंग द लिटिल बॉर्डर ऑफ द सोल फ्रॉम हील टू टो.
सो आप पिक्चर में देख सकते हैं हम हील टू टो जो है ये यहाँ पे एक बच्चे को एक स्ट्रोक करेंगे उसके पैरों पर, एंड इन दिस रिस्पॉन्स कंसिस्ट ऑफ द मूवमेंट, और इस रिस्पॉन्स में क्या आएगा, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन ऑफ द बिग टो एंड समटाइम्स मूवमेंट, दैट इज द फैनिंग ऑफ द अदर toes. So present at birth and disappears at approx 9 to 10 months, and presence of this reflex later may indicate disease. Next is the Babkin reflex. Deep pressure applied simultaneously to the palms of both hands while the infant is in supine position. Stimulus is followed by the flexion or forward bowing of the head and opening of the mouth and closing of the eyes. Fades rapidly and normally cannot be elicited after the 4 months of age. Clinical significance. This reflex can be demonstrated in the newborn, thus showing a hand-mouth neurological link even at that early stage. Next is the parachute reflex. Reflex appears at about 6 to 9 months and persistence thereafter, and elicited by holding the child in ventral suspension and suddenly lowering him to the couch. जिस वे में इन्होंने बच्चे को होल्ड किया है, you have to hold the child in like this way, and with the in form of reflex the newborn extend the arms as a defensive reaction. Clinical significance. Absent or abnormal in children with cerebral palsy, would be asymmetrical in spastic hemiplegia. Next is the glance reflex. Firm sharp stimulation along sides of the spine with the fingernails or a pin produces contraction of the underlying muscles and curving of the back. Response is easily seen when the infant is held upright and the trunk movement is unrestricted. Best seen in the neonatal period and thereafter gradually fades. So this is all about my today's topic, general body reflex of a newborn, and I hope you liked the today's lecture. And if you want to listen more regarding such topics, then please subscribe my channel SSP Geotrix and like and share my videos. Thank you.